Well, student, good morning. It's Mohit sir, and I'm going to teach GK subject of class 3, and this is your first chapter on your screen. तो बच्चों, मैं मोहित सर बोल रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 3 जीके सब्जेक्ट का जीके विषय का चैप्टर 1। और ये जो चैप्टर है इसमें आप बहुत सारे डेंजर्स और ख़तरनाक जानवरों के बारे में जानोगे, उनको रिकॉग्नाइज करोगे, उनकी पिक्चर देखकर उनको पहचानोगे और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग हासिल करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग सब सही होगे, घर पे होगे और इसको बड़ी ध्यान लगाकर इसको समझना और देखना। इन जानवरों को नाम जो है आप लोगों को स्पेलिंग के साथ याद भी रखने होंगे कि इस जानवर को क्या नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के जानवर हैं जो पूरी विश्व में विख्यात हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम लाइन दिया गया है, जो हेडिंग है, द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ नाउ ए डेंजरस प्लेस फॉर एनिमल टू लिव। दे आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस रीजन। सम एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड। अब बच्चों इस हेडिंग में सबसे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्डों का मैं मीनिंग आप लोगों को बताता चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आ रहा है एक्सटिंक्शन, EXTINCTION, एक्सटिंक्शन। दैट मीन्स इसका मतलब होता है विलुप्ति, यानी कि उसका उस प्रजाति का, उस जाति का जो जानवर है वो विलुप्ति के स्थान पे है, यानी कि उसकी संख्या जो है दिन ब दिन कमते आ रही है। ऐसे हमारे दुनिया से बहुत सारे जानवर जो है जो कभी हुआ करते थे आज विलुप्त हो गए हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे जानवरों को सरकार भी उन लोगों को सेव करती है, उन लोगों को देखभाल करती है ताकि वो इस दुनिया से विलुप्त ना हो। तो एक्सटिंक्शन का मतलब आप लोगों ने जाना। उसके बाद आता है डेंजरस। डेंजरस मतलब ख़तरनाक, जो ख़तरनाक होते हैं उसको ख़तरनाक, डेंजरस ये चीज़ होता है। उसके बाद में है वेरियस रीज़न, बहुत सारे कारणों की वजह से, कारण, वजह, रीज़न। दैट मीन्स रीज़न का मतलब होता है कारण, वजह, वेरियस बहुत सारे। ह्यूमंस का मतलब आप लोग को पता ही होगा, जैसे ह्यूमंस मतलब हमारे जो मानव जाति है, जो मानव लोग हैं, इंसान है, जो आदमी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, ये सारे ह्यूमंस बींग्स में आते हैं। और बच्चों एक बात और बता दूं, ह्यूमंस भी मैमल में आता है, मैमल्स हैं। जिस तरह से मैमल्स जानवर होते हैं ना, उस तरह से मैमल्स के कैटेगरी में ह्यूमंस भी आता है। तो ह्यूमंस भी मैमल कैटेगरी में आता है। और इसमें और क्या जानकारी, हंटेड का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी है हंटेड, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है हंटेड का क्या मतलब होता है। हंटेड तो इसमें ईडी लगाया गया है, दैट मीन्स ये पास्ट फॉर्म में लिखा गया है। ऐसे हंट होता है, हंट, चाहे हंट का मतलब होता है शिकार करना, ये शिकार किया गया था वो बताया जा रहा है। हंटेड दैट मीन्स शिकार करना। किल्ड का मतलब भी शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय किल्ड, KILLED, किल्ड का मतलब होता है हत्या करना, उसे मार देना, उसको मतलब ख़त्म कर देना, खून कर देना, हत्या कर देना। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड बेटर दिस ऑल थिंग्स एंड प्लीज़ फोकस योर प्रॉपरली इन दिस चैप्टर। वेल लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा बहुत सारे जानवरों के बारे में, उनकी किस तरह से वो ख़तरनाक है और किस तरह से वो विलुप्ति के स्थान पे जा रहे हैं, किस तरह से उन सभी जानवरों को मारने पर आप एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि एक अपराध कर रहे हैं, सरकार आपको उसके लिए दंडित कर सकता है। दंडित का मतलब होता है सज़ा दे सकता है, जेल में भर सकता है, केस भी चल सकता है। तो ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। वेल रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पिक्चर, नीचे दिए गए पिक्चरों को आप पहचानो, ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। ये कुछ खतरों से भरे जानवर हैं और उनके नाम आपको यहाँ पर फिल करने हैं। नाम तो दिया नहीं गया है, मैं बताता जाऊँगा नाम, आप लोग फिल कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर चाहो तो आप लोग आंसर शीट की मदद भी ले सकते हो, और यहाँ पर तो क्लू बॉक्स भी दिया गया है, इस क्लू बॉक्स की मदद से भी आप लोग इसको फिल कर सकते हो। वेल तो आप चलते हैं एनिमल्स, राइट देयर नेम्स, यू मे टेक हेल्प ऑफ क्लूज। ओके
सो नंबर 1 में आता है सबसे पहले जो दिखने में ये एक हिरन की तरह दिख रहा है, जो काला भी है, इसके ब्लैक है, इसको काली हिरन भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में नेम होगा ब्लैक बक, जो आपके क्लू बॉक्स में दिया गया है ब्लैक बक, वो हो गया, ये हिरन के नाम है। और ये काली हिरन है जो हमारे इंडिया में भी मिलता है, इंडिया में भी ये दिखाई देता है। आप जाओगे महाराष्ट्र में या राजस्थान की तरफ या और भी नेशनल पार्क्स जो हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पर इसको संरक्षण करके रखा गया है। और इसको हत्या करना, इसको किल करना, इसको मारना, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है, इसको मारने का अधिकार सरकार नहीं दिया है। अब बच्चों को एक बात और बता दूं, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और ये सत्य घटना है। हमारी बॉलीवुड फिल्म का सलमान खान जो प्रसिद्ध एक स्टार हैं, एक अभिनेता हैं, उन्होंने एक शूटिंग के दौरान इसको उन्होंने शौक से इसका शिकार किया था, इसको हत्या किया था, गोली मारा था। तो इसके लिए भी उन पर बहुत दिनों तक केस चला। तो ये भी एक तत्व है जो आप लोग जान गए हो कि ये ब्लैक बक है और ये काली हिरन कहलाता है, इसको मारना अपराध भी है और ये इसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आई होप बच्चों का आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सक रहे हो। अब आते हैं आप लोग नंबर 2। वेयर इज 2? वेल, ये एक समुद्री जीव है जो आकार में बहुत बृहत्तम है। बृहत्तम का मतलब होता है बहुत बड़ा, आकार में बहुत ही बड़ा है और ये समुद्री जीव है। ये इसका नाम है व्हेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लू बॉक्स में व्हेल, आप लोग देख सकते हो, इसे व्हेल कहते हैं और ये बहुत ही बड़ा होता है और ये समुद्री जीव है। और ये जो है समुद्री जीव जो है ये पानी के अंदर रहता है और इसके आकार बहुत बड़े होते हैं और ये भी बहुत ही ख़तरनाक है। सो वेल, अब आते हैं हम लोग नंबर 3। नंबर 3 जो है वो हो गया आपका स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड दैट मीन्स लिपर्ड मतलब क्या होता है? तेंदुआ। ये भी हमारे इंडिया में नेशनल पार्क वगैरह में मिल जाते हैं देखने के लिए। ये भी, इसको भी संरक्षण सरकार कर रही है कि ताकि ये विलुप्त ना हो। और ये जानवर जो होते हैं इसकी शक्ल हूबहू टाइगर या चीता से भी मिलती है। ये उनके ही स्पेसिस के अंदर आते हैं, जाति में आते हैं और इनका थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनको लिपर्ड कहा जाता है, स्नो लिपर्ड हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं ये सारे जानवर बहुत डेंजरस होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये सारे मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। तो ये जानवर को नेशनल पार्क वगैरह में आप लोग देख सकते हो या फिर जू चिड़ियाघर में देख सकते हो। तो ये है गया आपका स्नो लिपर्ड जो आपके क्लू बॉक्स में है, आप उसको टिक लगाकर स्पेलिंग के साथ इसको याद कर सकते हो। एंड अब हम लोग आते हैं नंबर 4 पे। 4 यस, तो 4 जो है इसको कहा जाता है गैंड पांडा। गैंड पैंडा, तो ये जो गैंड पैंडा है ये ज़्यादातर आपको चाइना में बहुत मिलता है इसे देखने को। चाइना में, चाइना के जंगलों में, चाइना के पार्कों में, चाइना के जो नेशनल पार्क है या वहाँ के जू है जो, वहाँ पर इसको रखा जाता है। और इसका ऊपर तो ऐसे भी बैंड लगा के रखा गया है, कोई इसको हत्या नहीं कर सकता, कोई इसको किल्ड नहीं कर सकता, ना कोई गोली मार सकता है। इसको हत्या करने का तो यहाँ तक भी सज़ा दिया गया है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति पेंडा का शिकार करता है या उसे किल्ड करता है तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाने का प्रचलन है चाइना में। ये एक रियल फैक्ट है जो मुझे जानकारी है और आप लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूँ। सो कभी भी अगर भविष्य में, फ्यूचर में आप कहीं भी जाओ, पेंडा को देखो तो कभी भी उसे मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। सो ये बहुत क्यूट होता है देखने में और इसको कहते हैं गैंड पैंडा। सो वेल बच्चों, अब आते हैं हम लोग नंबर 5 में। नंबर 5 में जो है इसको कहते हैं चीता। इसके बदन में चित जैसे इसके निशान के दाग हैं जो दूर से देखने में खूबसूरत बहुत लगता है। और ये बहुत ही फास्ट, तेज़ दौड़ने वाला फास्ट रनर एनिमल्स है और ये बहुत ही, ये भी डेंजरस होते हैं। और ये भी चीता भी हमारे इंडिया में उपलब्ध हैं।
नेशनल पार्क्स वगैरह में इसको भी आप लोग देख सकते हो। ये चीता है, और चीता इस स्पेलिंग के साथ आपको इसके याद रखने हैं और उसको याद कर लेने हैं। मैं जिस दिन कॉलिंग करूँगा उस दिन आप लोगों से इन सभी जानवरों का नाम पूछूंगा, उनके बारे में भी पूछूंगा कि जो मैंने बताया था उसके बारे में कुछ बताओ। सिर्फ नाम बताने से नहीं होगा, आपको इन जानवरों के बारे में वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं नीचे जो दिया है नंबर 6 में, ये हो गया आपका बंगाल टाइगर, जिसको बंगाल टाइगर नाम दिया गया। ये एक्चुअली टाइगर है, बंगाल मतलब इसलिए बंगाल के खाड़ियों में, वहाँ के जंगलों में ये सबसे ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। बंगाल टाइगर है ये, और ये बाघ है, इसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। ये बहुत ही डेंजर होते हैं, ये तो इससे जब भी देखो इससे दूर रहो, इसे कभी छेड़ने की कोशिश ना करो। और ये आप लोग चिड़ियाघर में, नेशनल पार्क वगैरह में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, और ये बहुत ही डेंजर होते हैं। तो इसी तरह से इससे जुड़े एक मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ। दिल्ली के एक जू में ऐसे ही टाइगर के सामने एक आदमी क्या हुआ था, गिर गया था, यानी कि वो जू के अंदर किसी तरह से वो चला गया गलती से। तो वो टाइगर ने उस व्यक्ति को किल्ड कर दिया, यानी कि हत्या कर दिया, उसको दबोच कर मार डाला और उसके बदन को नोच डाला, जिससे वो व्यक्ति का मौत हो गया। तो ये इतने डेंजरस होते हैं। कभी भी आप चिड़ियाघर पे जाओ तो ऐसे जानवरों से दूरी बनाकर सिर्फ उनको देखो, कभी उनके नज़दीक सटने की कोशिश ना करो। ये सारे जानवर बहुत डेंजर होते हैं, तो इसे टाइगर कहा गया है, बंगाल टाइगर। सो आप लोगों को ये सारे जानवरों के बारे में मैंने बताया, इनके नाम और स्पेलिंग के साथ याद रखने हैं और इनको रिकॉग्नाइज करने हैं, आपको पहचानने हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आप लोगों ने ब्लैक बक के बारे में जाना, काली हिरन। उसके बाद में नंबर 2 में जाना व्हेल, यानी कि समुद्री जीव जो है बहुत ही विशाल बड़ा होता है, और ये समुद्र में की गहराई में, समुद्र के बीच में ये रहता है। एंड नंबर 3 में जाना आप लोगों ने स्नो लिपर्ड के बारे में, जो तेंदुआ है और ये भी खतरनाक होता है। उसके बाद 4 में जाना आप लोगों ने गेंड पैंडा, जो चाइना में ज़्यादातर मिलते हैं, और ये वहाँ पर मारना, इसका मारने की सज़ा मृत्युदंड भी है। नंबर 5 में जाना चीता के बारे में। चीता जो है देखने में खूबसूरत लगता है, बहुत ही फास्ट रनर एनिमल है और बहुत ही डेंजर होता है। उसके बाद आप लोगों ने फाइनली जाना बाघ के बारे में, जिसको हम लोगों ने बंगाल टाइगर नाम से जाना। सो आई होप आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखें। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट पेज नंबर 2 चैप्टर, और ये जो चैप्टर है इसमें जानेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो डेंजर तो नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति की बहुत अनमोल देन है। इनके बगैर हमारा बहुत सा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं इनके बगैर, तो इनका होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी क्या है कि विलुप्ति के स्थान पे पहुंच रहे हैं चिड़िए जो हैं। तो चिड़िए के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए कि चिड़ियों का संरक्षण करना चाहिए, चिड़ियों को नहीं मारना चाहिए, और चिड़िए को इन लोगों को इसके चिड़िए के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे चिड़ियों के बारे में। जो ज़्यादातर चिड़िए इसमें जो है सब हमारे इंडिया में नज़र आते हैं। तो ये पेंगुइन को छोड़कर और ये सारे इंडियन में नज़र आते हैं। आपको बता दें कि मोस्टली बर्ड्स हैव feathers. Mostly birds have feathers and wings that help them to fly. They have a beak to eat with. beak यानी चोंच, उसके जो चोंच होते हैं जिसके जरिए वो अपना खाना भोजन खाते हैं। एंड विंग्स एंड फीदर्स, इसके जरिए और विंग्स के जरिए वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। सो राइट द नेम ऑफ बर्ड इन ईच पिक्चर गिवन बिलो, टेक एंड हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स।
तो आप बच्चों को इन सारे चिड़ियों के नाम क्लू बॉक्स के मदद से आप लोग को रिकॉग्नाइज करके लिखने हैं और उसको याद करने हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे आउल, दैट मीन्स उल्लू। उल्लू जो है ये रात को निकलने वाले जीव है और ये रात देखने में बहुत डेंजर डरावना लगता है उल्लू। और उल्लू जो है अपने सर को 90 डिग्री तक वो मोड़ सकता है और उल्लू की जो आँख होती है वो नहीं मोड़ सकता, बट सर को वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा तक वो मोड़ सकता है। सो उल्लू जो है ये भी एक बर्ड है और इसका नाम भी आप लोग याद रखोगे, ये कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ आप लोग याद रखोगे। उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 में आता है पिजन यानी कबूतर। ये जो है अक्सर सभी बच्चे इसको पहचानते हैं, जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ साउंड निकालता है गुडुर 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 करके और घरों के चबूतरे पर या घरों के जो मुंडेर होता है वहाँ पर ये अपना बसेरा बना लेता है, कुछ दिन रहता है फिर चला जाता है। तो ये भी बहुत प्यारे होते हैं कबूतर और ये भी बहुत ही अच्छा चिड़िया है। और इन चिड़ियों का महत्व हमारे प्रकृति ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि इन चिड़ियों का मौजूदगी हमारे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये चिड़िए क्या करते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो इन चिड़ियों का भी होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हो जाएंगे जिनसे हमारा फसल भी कीड़े लग जाएंगे और फसल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इन चिड़िए की मदद से हमारी फसल का डेवलपमेंट होता है, हमारी फसल में उन्नति होती है और हमें भूखमरी से बचाती है। तो हमें भूखमरी से बचाने में भी इन चिड़ियों का बहुत ही अहम रोल है। तो बच्चे जाने आप लोगों ने कि चिड़ियों का कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 3 में। तो नंबर 3 जो चिड़िया है इसको आप सभी जानते हो, इसको स्पैरो कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा, बहुत छोटा सा चिड़िया होता है। ये आंगन में आप लोगों के घर के आसपास बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। ये स्पैरो है, इसको आप लोग स्पेलिंग के साथ नाम याद रखोगे। और ये चिड़िया बहुत छोटा सा होता है और ये सारी चिड़िया घोंसला बनाकर वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आओ नंबर 4 पे पेंगुइन। इसको भी आप लोगों ने किताबों में और टेलीविज़न में, फ़ोटोज़ में, इन सब जगह पर देखा है। इसको भी आप लोग पहचानते हो कि ये पेंगुइन है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इसका नाम बोलने में हिचकिचाते होंगे या नहीं बोल पाते होंगे या उनको स्पेलिंग नहीं आता होगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, इसके नेम एंड स्पेलिंग को याद करने हैं। और इसको पेंगुइन कहते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। अच्छा, फ्लाइटलेस का मतलब क्या होता है, फ्लाइटलेस, लेस मतलब नहीं सकता, नहीं, फ्लाइट मतलब उड़ना। ये उड़ने नहीं सकने वाला बर्ड है। ये काफ़ी सारे बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हैं, वो उड़ने के लिए मशहूर होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि चिड़ियों को कोई उड़ना क्या सिखाएगा, उसी तरह सारे ज़्यादातर चिड़िए जो होते हैं उड़ने के लिए मशहूर होते हैं। लेकिन ये पेंगुइन है, ये फ्लाइटलेस बर्डों में आता है। ये उड़ नहीं सकता ये, लेकिन स्विम कर सकता है यानी तैर सकता है ये चिड़िया। सो इसको पेंगुइन कहते हैं, आप लोग इसको जान जाओ। और ये पेंगुइन जो है ठंड की जगह पे, बर्फ़ वाली जगहों पर मिलते हैं। एंड द नंबर 5 में आ जाओ पैरोट। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ग्रीन टाइप में, और लाल इसके, लाल क्या होते हैं, इसके बिक होते हैं। और इस तरह से ये पैरोट है। इसको भी आप लोग जानते होंगे, इसको पैरोट कहते हैं। और ये कॉपी मास्टर है, कोई भी शब्द को, ह्यूमन बींग्स की आवाज़ को ये कॉपी करने में मास्टर है। और ये उसी तरह से ह्यूमन बींग्स की आवाज़ निकालने वाला एकमात्र चिड़िया कहलाता है। तो इससे पैरोट कहते हैं। वेल बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड बेटर ऑल थिंग्स इन दिस चैप्टर। वेल, उसके बाद आ जाओ नंबर 6। तो 6 में जो है वो हो गया आपका क्रो। क्रो मतलब कौवा। कौवा आप लोगों ने देखा है, कौवे जो है काले होते हैं, इनके भी बीक्स होते हैं। और ये कौवे जो हैं हमारे छतों पर आकर बैठते हैं। काफ़ी मात्रा में कौवे रहते हैं जो आसपास की गंदगी को खाकर ये उस जगह को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छ मतलब होता है साफ करना और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये हो गया कौवा।
इसको अक्सर लोग भगा देते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ी सी किस टाइप का होता है, अगली टाइप का होता है, थोड़ा सा मतलब पूरा काला होता है, जिसको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं, लोग इसको भगाते भी हैं। लेकिन इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सभी चीज़ों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उसके बाद नंबर 6 के बाद आता है 7। सो 7 किधर गया, इधर। वेल 7 में आप लोगों को मिलेगा वुड पिकर। वुड पिकर दैट मीन्स ये एक चिड़िया है जो लकड़ियों को अपनी चोंच से करके, मतलब लकड़ियों को अपनी चोंच से उसको खोद कर उस लकड़ी को वहाँ से निकाल लेते हैं। और ये जो चिड़िया है ये भी खूबसूरत है बहुत, और ये भी वुड पिकर है। ये भी हमारे इंडिया में मिल जाता है, ये बाहर देशों में भी रहता है, वो देश से इस देश तक भी आ जाते हैं उड़ते उड़ते। ये अपने चिड़ियों की एक खासियत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अपने सीज़न और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ते हैं। कुछ चिड़िए बहुत दूरों तक भी, बहुत देर तक भी उड़ते रहने की क्षमता उनमें होती है। सो वेल उसके बाद आता है नंबर 7 के बाद 8 जो है ईगल यानी गिद्ध। इनकी बहुत तेज़ नज़र होती है, बहुत आसमान की ऊंची उड़ान भर के भी वो नीचे गिरे हुए मरे हुए कोई जानवर का मांस अगर है जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, उसको वो देख लेते हैं और उसको वो क्या करते हैं, छाप लेते हैं, और छाप कर वो सारे मांस को खाकर वहाँ को क्लियर कर देते हैं। आप लोगों को इससे जुड़ी एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप लोग कभी भी एयरपोर्ट वगैरह पर जाओगे तो एयरपोर्ट के आसपास में ऐसी बहुत सारी बोर्ड आप लोगों को नज़र आ जाएंगी जहाँ पर लिखा रहेगा कि कोई भी मरा हुआ जानवर आसपास में ना रहने दें। कोई भी जानवर अगर मर गया है तो उसको जल्दी से तोप दे, ज़मीन के अंदर उसको ढक दे। लेकिन एयरपोर्ट के आसपास ऐसे आपको बोर्ड मिल जाएंगे ताकि वहाँ पर कोई मरा हुआ जानवर ना रहे। तो एक टीम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो ये चीज़ की निरीक्षण करता है कि आसपास कोई जानवर ना मरा हो। इससे होगा क्या कि आसमान में ईगल्स मंडराने लगेंगे, जिससे फ्लाइट को आने में या टेक ऑफ करने में या उसको फ्लाइट को उड़ान भरने में उसकी परेशानी आ सकती है, या कोई फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। तो ये एक फैक्ट मैं बता दिया हूँ। एयरपोर्ट के आसपास में ऐसे बोर्ड आप लोग को नज़र आ जाएंगे कि मरा हुआ क्योंकि मरा हुआ जानवर जो होता है उनके मांस खाने के लिए ये ईगल आ जाते हैं। सो वेल बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी इन सभी जानवरों से मिल रही है विथ इंटरेस्टिंग के साथ। उसके बाद आ जाओ नंबर 9। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद, इंसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला ये जानवर है, जो जिसको कहते हैं हैन यानी मुर्गी। अक्सर घरों में या गांव इलाके के घरों में अक्सर ये चीज़ मिल जाएंगे सभी के घर में। ये अंडा भी देती है, एग देती है, जो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। और दूसरा इसके मांस भी लोग खाते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है और इसका भी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वेल बच्चों, इस चैप्टर में नंबर 2 में आप लोगों ने बर्ड्स की बहुत सारी खूबियों के बारे में जाना, और इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने कुछ डेंजरस, कुछ ख़तरनाक जानवरों के बारे में भी जाना। अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर और चैप्टर नंबर 3 में। किधर गया 3? वेल, अमेजिंग एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है बच्चों नंबर 3 का, ये अमेजिंग एनिमल्स है, यानी कि बहुत ही अमेजिंग, काफ़ी आश्चर्य से भरा और बहुत ही आकर्षित और बहुत ही मनमोहक ये जानवर है। लुक एट द पिक्चर्स एंड नो द फैक्ट अबाउट अमेजिंग एनिमल्स। इन पिक्चरों को आप देखो और इनके फैक्ट्स को जानो, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो पहले आता है द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। नहीं, पहले आता है द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट नोन एनिमल टू हैव एवर एक्सिस्टेड। इट कैन वेट
for more than 180 metric tons। तो बच्चों ये जो ब्लू व्हेल है ये समुद्री जानवर है, ये बहुत बड़ा आकार में आता है। इसकी आकार के आप अनुमान ऐसे भी लगा सकते हो कि इसकी जो सिर्फ हार्ट होती है, इसका जो दिल होता है उसका ही आकार एक कार के बराबर होता है। कार जो गाड़ी चलता है ना, कार जो रोड पे कार है, कार CAR कार जो चलाया जाता है, 4 चक्कों वाली वाहन, उसके आकार का सिर्फ इसका हार्ट होता है। तो इसकी शरीर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट नोन एनिमल। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जानवर में सबसे बड़ा जाना जाता है। और इसकी जो वजन है 180 मैट्रिक टन्स है, यानी कि टन से भी ज़्यादा है, मैट्रिक टन्स। तो इसके वजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये समुद्री जीव है, इसको रहने इसका बसेरा घर जो है समुद्र है। वेल उसके बाद जान लो बच्चों, द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स इज़ द अफ्रीकन गूस एलिफेंट। दे आर फाउंड इन सब साउथ अफ्रीका। तो ये जो हाथी है, जो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल कहा गया है, ज़मीनी जानवर, ज़मीन में रहने वाले, ये पानी में जाएंगे डूब जाएंगे, पानी में नहीं जाते, तो ये ज़मीन में रहने वाले होते हैं। और ये जो है बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट होते हैं लिविंग एनिमल्स में, जानवरों में सबसे बड़े होते हैं, शेर से भी बड़े होते हैं। तो ये जो है अफ्रीकन गूस एलिफेंट, इसको अफ्रीकन एलिफेंट कहा गया है। ये साउथ अफ्रीकन में पाया जाता है, फाउंड इन सब साउथ अफ्रीका। सब एक डिवीज़न है वहाँ का, साउथ अफ्रीकन पे एक डिवीज़न है, एक साइड को कहा जाता है सब साउथ अफ्रीकन, और वह जगह पर ये एलिफेंट पाया जाता है और ये लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है। वेल बच्चों उसके बाद में दिस फास्टेस्ट एनिमल इन पेरेग्रीन फैल्कन, व्हेन इट डाइव्स फॉर प्रे इट कैन रीच एन अमेजिंग 200 mph। तो ये सबसे फास्टेस्ट एनिमल है जिसको पेरेग्रीन फैल्कन कहा जाता है। ये सबसे फास्टेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत तेज, फास्ट। फर्स्ट मतलब पहले, और FAST फास्ट मतलब तेज। तो ये बहुत ही तेज जानवर है जिसको पेरेग्रीन फैल्कन कहा जाता है। व्हेन इट डाइव्स फॉर प्रे इट कैन रीच एन अमेजिंग 200। तो ये इसकी स्पीड बताया गया है 200, इतनी स्पीड से ये जा सकता है, बहुत तेज ये एनिमल्स हैं। उसके बाद में द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जमीन का दूसरा चीता को कहा गया है, ये भी बहुत फास्टेस्ट एनिमल है, ज़मीन में रहने वाले जानवरों के मुकाबले बहुत तेज है। ये बहुत तेज रन करता है। इट कैन रन अप टू 65 माइल्स पर आवर। 1 घंटे में 65 माइल, 65 माइल्स की दूरी ये तय कर सकता है, इतनी तेज ये दौड़ता है। सो चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। उसके बाद ब्लैक मार्लिन इज़ द फास्टेस्ट फिश। दे हैव बीन क्लोब्ड एट स्पीड ऑफ 80 mph। यानी कि ये जो फिश है समुद्र में रहने वाले, ये मछलियों में समुद्र में रहने वालों में सबसे फास्टेस्ट, बहुत तेज़ चलने वाले, बहुत तेज़ तैरने वाला फिश है। और इसकी स्पीड जो है 80 mph है। ये भी बहुत तेज़ समुद्र में चल सकता है, जा सकता है, बहुत फास्ट ये स्विम करता है। सो उसके बाद में है मोस्टली स्नैक कैन लिव विदाउट ईटिंग फॉर ए ईयर। मोस्टली ज़्यादातर सांप जो हैं, सांपे जो हैं, ज़्यादातर सांपे जो हैं वे बिना खाए साल भर तक रह सकते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है सांप के बारे में कि एक सांप जो है साल भर तक भी बिना खाए वो रह सकता है। ईटिंग फॉर ए ईयर, 1 साल तक बिना खाए वो रह सकता है। लीव मतलब रहना, विदाउट मतलब बगैर। ठीक है बच्चों, तो ये सांप के बारे में आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बात जाना कि सांप जो है मोस्टली, सभी सांप मीन्स मोस्टली ज़्यादातर सांप जो है वो बिना खाए भी 1 साल तक रह सकते हैं।
इस दुनिया में बहुत सारे सांपों की प्रजातियाँ अलग अलग, कुछ सांपों में बहुत जहर बहुत कम होता है, कुछ में तो नहीं होता है, और कुछ में इतने ख़तरनाक जहर होते हैं कि उनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांग सकता और वो मर जाता है। तो बच्चों उसके बाद हम लोग आएंगे द गेंट टॉर्टोइस हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, दे कैन लिव अप टू 177 ईयर्स। दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। ये सचमुच बहुत ही बड़ा अमेजिंग है कि ये जो कछुआ जो है, कछुआ की जीवन काल बताया गया है, ये लगभग 177 साल। इतने साल तो इंसान भी नहीं जीते हैं, ह्यूमन बींग्स भी नहीं जीते हैं। तो 177 साल तक कछुआ जो है अपना जीवन काल बिताता है, इतने दिनों तक वो जी सकता है। ठीक है बच्चों, तो कछुए के बारे में एक बात और मैं बता दूं कि जो कछुआ है इनके स्केल होते हैं, स्केल्स इनके कवच होता है, जो कवच इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये 177 साल तक भी ये अपना जीवन काल चलाते हैं, यानी जिंदा रह सकते हैं। तो इनका उम्र बहुत ज़्यादा मिलता है इनको। अब बच्चों हम लोग आएंगे, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंचा, लंबा, टॉलेस्ट मतलब ऊंचा लंबा एनिमल अगर कोई है तो वो हो गया जिराफ। द टॉलेस्ट वन एवर रिकॉर्डेड रिच इन इनक्रीजेबल 19 फीट हाइट, और इनकी टॉलेस्ट, इनकी लंबाई को रिकॉर्डेड किया गया था। लगभग 19 फीट तक इनकी हाइट होती है, लंबाई में इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, और ये बड़ी बड़ी लंबे लंबे पेड़ों के झाड़ी भी अपने मुंह से तोड़कर खाते हैं। लंबे लंबे पेड़ों के पत्ते भी ये खा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टॉलेस्ट एनिमल है वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे टॉलेस्ट एनिमल्स। वेल बच्चों, अब आता है क्विज टाइम। क्विज टाइम में दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। इन दो पिक्चर में देखो, और ये जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं जो सही है। तो क्वेश्चन क्या है, दिस एनिमल हैज़ 3 हार्ट्स। इस एनिमल के 3 हृदय होते हैं, 3 अंतर होता है मतलब दिल होते हैं, 3 हार्ट्स होते हैं, 3 दिल होते हैं। तो कौन सा है, कटलफिश, शार्क, डॉल्फिन। तो इनमें कोई सबसे, तो आप लोग इसको बताना है कि इनमें से कौन सा वो है। चलो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इनमें से वो कौन सा जीव है जिसके 3 हार्ट्स होते हैं। पहला जो ऑप्शन है ए, शार्क। ये शार्क जो है, इनके 3 ऑप्शन होते हैं, आप शार्क को टिक लगा सकते हो। एंड द नंबर 2 क्वेश्चन, दिस एनिमल कैन स्लीप इवन वाइल स्टैंडिंग। और ये जो जानवर है सो सकता है जब ये खड़ा रहता है। तो कौन सा है, जिराफ है, एलिफेंट है, हॉर्स है। आपको बताने हैं कि इन तीनों में से वो कौन सा जानवर है जो खड़ा खड़ा सो सकता है। तो वो हो गया नंबर सी, हॉर्स, घोड़ा जो है खड़ा खड़ा भी सो सकता है। वेल बच्चों, अब हम लोग चलेंगे नंबर 4 चैप्टर में। आ गया 4 चैप्टर। चैप्टर 4 के लिए उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ दो, द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ये सब हैं, कीट पतंग हैं, ये सारे जो हैं इंसेक्ट्स हैं, और दुनिया के कुछ कीट पतंग के बारे में इसमें आपको बताया जा रहा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। आप क्लू बॉक्स के मदद से इन सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनके नाम को आप रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इनको पहचानोगे। तो सबसे पहले आता है कॉकरोच, जो आपके घरों में बहुत सारी जगहों पर आप देख सकते हैं कॉकरोच को। तो कॉकरोच जो है अवेलेबल रहता है हर जगह। सो कॉकरोच जो है गंदगी भी फैलाता है। तो ये कॉकरोच जो है हम लोगों को घरों में मिलता है, और ये जो होते हैं इनके भी 6 लेग्स होते हैं। वेल बच्चों, देन आफ्टर उसके बाद आ रहे हैं नंबर 2 में है
हनी बी यानी कि मधुमक्खी। हनी बी जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है हनी, जिसके ये हनी बी की मदद से हम लोग को हनी उपलब्ध होता है। और ये हनी जो है, हनी बी जो है, ये थोड़ा डेंजर भी होता है। अगर ये किसी को काट ले तो उस जगह को वो क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। तो इससे बचना भी चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हनी कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जिसकी मदद से हमें हनी मिलता है। एंड हनी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। देन आफ्टर थ्री में आप देखोगे जो ये इंसेक्ट है इसको ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई है ये। और ये भी एक किस्म के डेंजरस होते हैं। ये भी बीन सकते हैं लोगों को, ये भी काटते हैं और इसके भी काटने से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। इसको भी आप लोग पहचान लो, नंबर 3 में है। इसकी स्पेलिंग भी आप लोगों को याद करनी है। और बच्चों इनके भी 6 लेग्स होते हैं एंड 2 विंग्स होते हैं, जिसकी मदद से ये फ्लाई करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ये जाते हैं। उसके बाद जो आ रहा है नंबर 4 पे है वेस्प, जो जिसको हम लोग फड़ीन भी कहते हैं। वेस्प है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है, उड़ता है, बगीचों में फूलों में रहता है। और ये इनके भी 2 विंग्स होते हैं और दोनों विंग्स को डिवाइड किया रहता है, जिससे इनके 4 विंग्स नज़र आते हैं, जिनकी मदद से ये उड़ते हैं। इनके दिखने में भी ये एक हेलीकॉप्टर की तरह लगता है और इसको बच्चे पकड़ कर भी इसको खेलते हैं, या इसके सबसे पिछले हिस्से में सूता वगैरह या कोई भी धागा बांधकर भी इसको उड़ाते हैं। तो ये इसको कहा जाता है इंग्लिश में वेस्प। सो नंबर 5 में आ रहा है ग्रासोफर जो है, ये भी आप लोग देखते होंगे, रात को रोशनी में ये आ जाता है, छोटा सा भी होता है। और ये भी एक किस्म का इंसेक्ट है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, बहुत सी जगहों में देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है ग्रासोफर। देन आफ्टर 6 नंबर हाउस फ्लाई। ये सभी बच्चे जानते हैं और कुछ बच्चे अगर नहीं जानते तो इनको समझ ले। हाउस फ्लाई जो है, जिसको कहा जाता है मक्खी, ये मक्खी जो है गंदगी देखकर मक्खी आके बैठती है। और मक्खी जो है ये इनके भी 6 लेग्स होते हैं और ये क्या करती है, कीटाणु को कैरी करने में सबसे अहम रोल करती है, बहुत जगह पर गंदी जगहों पर बैठकर। और ये फिर इसीलिए कहा जाता है हमेशा कवर्ड फूड खाना चाहिए, यानी ढका हुआ खाना खाना चाहिए। किस लिए? ताकि उस पर मक्खी ना आकर बैठे। मक्खी बैठा हुआ खाना जो होता है वो अनहेल्दी होता है और उससे बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं हमारे शरीर में। बच्चों उसके बाद आते हैं हम लोग बटरफ्लाई यानी कि तितली। बहुत ही खूबसूरत, इसको कवियों ने भी बहुत सारी संरचनाओं में इसका इस्तेमाल किया है। ये तितली बहुत रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही देखने में खूबसूरत होते हैं। ये भी फूलों पर आकर बैठते हैं बगीचों में, इनके बगैर बगीचे की खूबसूरती अधूरी होती है। तो इनके भी 6 लेग्स होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। और ये भी इंसेक्ट हैं। उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 में आ रहा है आपका जो है, इसको कहते हैं नंबर 5 में बीटल। ये जो है ये इसके एक मतलब स्केल होते हैं, कवच होता है इसके पास जो इसको सुरक्षा करता है। और इसके भी 6 लेग्स होते हैं और ये बीटल है। और ये एक इंसेक्ट है जिसको रेड कलर का होता है, जिसमें काले काले छिट जैसे दाग होते हैं। और ये भी क्या करता है, हमारे घरों में चाहे काठ वगैरह पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। ये भी एक किस्म का इंसेक्ट है, तो इसको कहते हैं बीटल। बच्चों अब आते हैं हम लोग तो आप लोगों को बीटल के बारे में बता दिया गया, बटरफ्लाई भी हो गया और उसके बाद हाउस फ्लाई, ये सारे वगैरह आप लोगों को याद करने हैं स्पेलिंग के साथ। ये सारे इंसेक्ट हैं, आपके घरों में भी नज़र आते हैं। और ये सारे इंसेक्ट रोशनी के प्रिय होते हैं, रात को अगर नज़र आए तो ये रोशनी के पास आ जाते हैं, रोशनी इन्हें अट्रैक्ट करता है। बच्चों अब हम लोग चलेंगे नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में। तो ये है रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको कहा जाता है रेप्टाइल्स। एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड ले एग्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स।
और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके एक स्केल्स होते हैं इनकी बॉडीज़ में जो इनको सुरक्षा देता है और जो इनको सांस लेने में भी इनकी मदद करता है, जिसके माध्यम से ये लंग्स यानी फेफड़ों की मदद से भी ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 में नंबर 1 जो इस स्नैक का एक पिक्चर दिया गया है, स्नैक्स है। तो नंबर 1 में इसमें आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है, यानी कि इन सभी चीज़ों को, और यहाँ पर जो भी बीच में नाम दिया गया है इन सब के साथ आपको मिलान करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, नंबर 1 में है स्नैक, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ नाम अगर कहीं पर है जो स्नैक से मैच करता है वो हो गया कोबरा। जो डी नंबर पे लिखा हुआ है वो कोबरा है, और इस स्नैक्स को कोबरा कहते हैं। ये बहुत ही जहरीला होता है और ऐसे सांप जो होते हैं इससे बच के रहना चाहिए, और इसमें बहुत जहर होता है, पॉइजन होते हैं। देन आफ्टर नंबर 2 इज़, इसको कहते हैं नंबर 2 वाला जो जीव है इसका आप मिलान करोगे, सो ये आएंगे आपके नंबर 2 का एफ, लुगुना। तो ये हो गया लुगुना, ये जो है नंबर 2 से आप मिलान कर सकते हो। देन आफ्टर नंबर 3 जो है ये है टर्टल यानी कि कछुआ। इसको आप कैसे मिलान कर सकते हो, नंबर 3 को ए से, जो टर्टल लिखा हुआ है नंबर ए में, इस चीज़ को आप मिलान कर सकते हो। उसके बाद में है नंबर 4 यानी कि एलिगेटर। एलिगेटर जो है, एलिगेटर लिखा हुआ है नंबर बी में, तो आप बी के साथ इसको मिलान कर सकते हो। ये एलिगेटर जीव है। ये भी सारे जो हैं रेप्टाइल्स हैं, इनके स्केल्स होते हैं, कवच होता है इनके शरीर में, इनके स्किन पर, और ये भी रेंग कर चलते हैं। इनके अगर छोटे लेग्स भी होंगे तो वो छोटे छोटे लेग्स होते हैं जिनकी मदद से वो अपने शरीर को रेंगते हुए चलते हैं। एंड द नंबर 5 इज, नंबर 5 के भी होंगे एफ यानी कि लुगुना। नंबर 5 जो है ये भी मैच करेंगे एफ के साथ, लुगुना। एंड नंबर 6 जो है वो हो गया आपका कोमोडो ड्रैगन। ये कोमोडो ड्रैगन है, ये भी रेप्टाइल्स में आता है, और इनके ये भी क्या करते हैं, ये सारे जो जीव हैं ये सब अंडे देते हैं, लेइंग एग्स, ये सब अंडे देने वाले जीव हैं। तो ये अंडे देकर अपना रिप्रोडक्शन कराते हैं। सो कोमोडो ड्रैगन इसको कहते हैं। आप इसको कोमोडो ड्रैगन के साथ में मैच कर सकते हो नंबर 6 को। देन आफ्टर नंबर 7, तो नंबर 7 में आता है पाइथन। पाइथन ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जहरीला ये सांप है, पाइथन जिसका नाम है, और ये भी बहुत ही विशाल होता है, और ये सांप की कैटेगरी में आता है। ये भी रेप्टाइल से रेंगने वाले जीव होते हैं। सो बच्चों, ये सारे रेप्टाइल्स का मतलब आप लोगों को मैंने बताया, जिस तरह से ये सारे जो जीव होते हैं अंडे देते हैं और गिव बर्थ, अंडे देते हैं, और ये क्या करते हैं कि इनका रेंगते हुए चलते हैं, ये ज़मीन में रेंगते हैं, या रेंगते हुए किसी चट्टानों पे या पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। तो ये इनकी खासियत है, इनको रेप्टाइल्स कहते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इस जीके के बहुत सारे तत्वों को जाना, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना, और आप सभी इस वीडियो को बार बार देख के उसको रिवीजन करोगे। अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ और जानना चाहते हो किसी भी विषय में, तो आप कॉलिंग डे में भी कह सकते हो। और बच्चों एक चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, जिस दिन मैं कॉल करूँगा उस दिन इन सभी के बारे में आपको नाम भी पूछूँगा स्पेलिंग के साथ, और उसके बारे में और भी चीज़ पूछूँगा जो मैंने बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे हो और इसको अच्छी तरह से याद रखोगे। सो वेल बच्चों, टिल देन एंड गुड बाय, थैंक यू।